अगर केतन और सिया की शादी होती तो ये केतन सिया का दूसरा पति बनता। सही सुना आपने, सेकंड हस्बैंड बनता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिया और चेतन की कुंडली अब धीरे धीरे कर कर सामने आने लगी है। पता ये लगा है कि चेतन और सिया की सीक्रेट शादी अब से 4 महीने पहले हो चुकी है। बकायदा तस्वीरें खिंचाई जाती हैं, इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड भी किया जाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस पकड़ती है उस इंस्टाग्राम हैंडल को डिलीट कर दिया जाता है, फोटो गायब कर दिए जाते हैं और बकायदा कई सारे सबूत हैं जो पुलिस मान के चल रही है कि सिया और चेतन के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे उन्होंने बकायदा साइन किया है। बताएंगे कहां पर यह शादी हुई है और उसके बाद जब पुलिस और छानबीन करती है तो बकायदा एक मैसेज मिलता है जो हम अब तक बार बार कह रहे थे कि पुलिस के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जो आने वाले वक्त में साबित करेंगे कि सिया और जो चेतन दोनों ने मिलकर केतन को धक्का दिया है। तो दरअसल एक व्हाट्सएप मैसेज मिला है जिसमें बकायदा यह कहा गया है कि देखो मुझसे केतन को धक्का नहीं दिया जा रहा, तुम मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं। ये जो मैसेज में जो बातें लिखी गई हैं इस बात को तस्दीक दे देने के लिए काफी है कि दोनों कई दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कि जो मंगेतर को किस तरीके से मौत के घाट उतारना है। तो सिया ने अपने पहले पति के साथ अपने होने वाले दूसरे पति को मौत के घाट उतारने का जो प्लान बनाया उसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। ये शादी कहां पर हो रही थी, कैसे हुई और इसकी जानकारी क्यों किसी को नहीं लगी, उसके बारे में बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। केतन से 1 करोड़ रुपए लेकर चेतन को दिया गया ताकि तुम अपना बिजनेस संभाल सको, बड़ा कर सको, और यहां तक कि चेतन से बार बार यह कहा गया कि देखो मुझसे इसे शादी नहीं करनी है, तुम मेरी मदद करो इसे मौत के घाट उतारने में। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो जिस तरीके से सिया के मामले में जो पुलिस है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लगातार डायरेक्ट कोई भी सबूत नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब एक एक करके सारे सबूत जो है वो पुलिस को मिलने लग गए हैं और अब पता चल रहा है कि किस तरह से सिया और चेतन ने इस हत्याकांड की प्लानिंग बहुत पहले ही कर ली थी। अब जो सोर्सेज के थ्रू खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि सिया और चेतन ने दोनों ने 4 महीने पहले सीक्रेट शादी की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इन दोनों के फ़ोन को रिकवर किया गया, उनसे बातचीत की गई, उनसे पूछताछ की गई, तो कुछ खास इतने ज़्यादा इनपुट्स नहीं मिले। लेकिन जब सिया को लेकर पुलिस उसके घर पहुंचती है, वहां पर आधे घंटे जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसका एक फ़ोन मिलता है जो उसका एक सीक्रेट प्राइवेट फ़ोन था। उसको जब पुलिस जब्त करती है तो उसमें कई सारी चीज़ें मिलती है, जैसे हमने आपको बताया गूगल सर्च हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें पता लगी। इसके अलावा उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो भी पिक्चर्स डिलीट की गई थी उनको रिकवर करने की कोशिश की गई और व्हाट्सएप में जो भी चैट्स डिलीट थी उनको रिकवर करने की कोशिश की गई। तो पता लगता है कि व्हाट्सएप चैट में इन्होंने कहीं ऐसा जिक्र किया है जहां पता लग रहा है कि 4 महीने पहले चेतन और सिया दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों पति पत्नी हैं और केतन से वो दूसरी शादी करने जा रही थी। इसके अलावा जो इंस्टाग्राम मैसेजेस थे या इंस्टाग्राम पे जो भी फ़ोटोज़ अपलोड की गई थी उनमें जो डिलीटेड फ़ोटो थी, तो पुलिस सोर्स के आधार पर जो भी ये चीज़ें, जो भी तस्वीरें रिकवर की गई उसमें ऐसा भी कुछ दिखा है कि चेतन और सिया के साथ में एक तस्वीर है जिसमें दोनों ने गले में माला पहनी हुई है। जैसे जब शादीशुदा जोड़ा होता है या जब कोई लोग दूर भागकर मंदिर में शादी करते हैं तो जिस तरह से उनके गले में माला होती है कपल की, उस तरह से उनकी एक फ़ोटो भी मिली है। इससे पता लग रहा है कि दोनों ने शादी कर ली थी। इसके अलावा जब पुलिस की टीम बाकायदा ना सिर्फ चेतन और सिया से पूछताछ करी है, वो उनसे जुड़े बाकी जो तमाम लोग हैं, चाहे वो उनके स्कूल के दोस्त हो, जो भी ऐसे दोस्त जो अभी इस कुछ महीनों में, कुछ साल में उनके कॉन्टैक्ट्स में थे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही। तो उनमें से 2 दोस्त सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर ये बता दिया है कि हमें रजिस्ट्री के लिए, जब रजिस्ट्रेशन कराया गया था शादी का, तो हमें बुलाया गया था गवाह बनने के लिए। पुलिस को सबसे बड़ा इनपुट ये मिला है, उन 2 दोस्तों ने कहा है कि आज से 4 महीने पहले जब सिया और चेतन हमसे मिले थे उन्होंने बताया था कि हम शादी कर रहे हैं। बाकायदा इन्होंने बुकिंग कर रखी थी। शादी हो जाने के बाद जब रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे तब इन्होंने हम दोनों को बुलाया था और बतौर गवाह के तौर पर वो जो 2 दोस्त हैं उन्होंने वहाँ पर साइन किया था। अब पुलिस को ये सारी चीज़ें तो मिल गई। इसके बाद जो रिकवर चैट है उसमें एक मैसेज मिला, जैसा कि दीपक ने बताया, मैं एग्जैक्ट आपको बताती हूँ। उसमें सिया ने लिखा था चेतन को, तुम भी आओ, हम दोनों मिलकर उसे चट्टान से नीचे धकेल देंगे, मुझ में ये करने की हिम्मत नहीं है।
मतलब यहाँ पर जो सिया है वो चेतन से ये कह रही है कि मैं अकेले ये चीज़ नहीं कर पाऊंगी, तुम भी आ जाओ और इसके बाद हम दोनों मिलकर इसे चट्टान से धकेल देंगे। और इसीलिए कैफे में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद इन्होंने कुछ डिस्कस किया होगा कि सिया अकेले ये सारा काम करेगी, लेकिन जब नहीं हो पाता तो ये मैसेज भी करती है। और उसके बाद चेतन स्कूटी से लोहागढ़ फोर्ट पहुंचता है, ऊपर जाता है, हुडी पहनी हुई थी जो आप लोगों को शुरुआत से आप लोग देख ही रहे हैं। इसके बाद वो जो उनकी प्लानिंग थी कि जो सिया है वो जूते के फीते बांधने के लिए नीचे बैठेगी और तभी वो केतन को धक्का दे देगा। और ठीक इसी तरीके से इन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया। अब ऐसे में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या आया है, जो शादी का ट्विस्ट आया है। ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सिया है उसने शादी भी कर ली चेतन से, क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड था। परिवार को बोलती रही कि नहीं मुझे केतन से ही शादी करनी है। तो कहीं ना कहीं सिया क्या ये प्लान तो नहीं बना रही थी कि केतन से इंगेजमेंट कर लेती हूँ, उससे कुछ पैसे निकालती हूँ जितने बन सकते हैं, फिर चेतन को देती हूँ, चेतन अपना बिजनेस सेटअप कर ले, चेतन भी थोड़ा अमीर हो जाए, शादी तो मैंने पहले ही कर ली और उसके बाद मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी केतन को मारने के बाद। क्या सिया ये समझ गई थी कि जिस तरह से वो ये हत्याकांड को अंजाम दे रही है वो कहीं ना कहीं बच जाएगी, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेंगे? क्योंकि दिमाग तो बहुत लगाया, सारे मैसेजेस डिलीट हैं, सारी चीज़ें आप जो भी आप सोचो इंस्टाग्राम पे जो भी ऐसे पोस्ट थे सब डिलीट हैं। घर पर जाकर ढोंग भी किया केतन की, जब वहाँ पर केतन का जब अंतिम संस्कार किया जाता है उसके बाद जब वो घर पहुँचती है वहाँ पर भी ढोंग करती है, परिवार से कहती है कि आप दुखी मत होइए, केतन हम लोग के साथ ही है। ये सारी चीज़ें सिया कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि उसने एक परफेक्ट प्लान बनाया। लेकिन पुलिस भी कम नहीं है, पुलिस ने भी एक एक करके सारी प्लानिंग जो है सिया की एक से एक करके चौपट कर दी और सारे क्लू यानी सारे सबूत जो है पुलिस भी इकट्ठा करती जा रही है। क्योंकि सिया की जब केतन से एंगेजमेंट होती है तो वो शादी के फंक्शन के लिए, शादी में शॉपिंग करने के लिए केतन से 1 करोड़ रुपए लेती है और वो 1 करोड़ सीधे तौर पे किसे देती है, चेतन को देती है, ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सके। तो सिया ये समझ गई थी कि मुझे जो यानी सिया के दिमाग में क्लियर था कि उसे केतन से शादी नहीं करनी है, पर वो ढकोसला कर रही थी, वो एक पूरा ड्रामा रच रही थी ताकि उसके परिवार वाले भी समझ जाएं कि वो केतन से शादी करने के लिए रेडी है, इंगेजमेंट भी कर लेती है, पैसे भी ले लेती है। और उधर 4 महीने पहले चेतन से भी शादी कर चुकी थी और वो जानती थी कि ये सब हो जाने के बाद जो हम प्लान कर रहे हैं, जिस तरह से हम केतन को धक्का देंगे उससे हम पकड़े नहीं जाएंगे। क्योंकि जब सिया की गूगल सर्च हिस्ट्री देखी गई तो उसने बकायदा सर्च किया हुआ है कि क्या अगर किसी महिला को पुलिस पकड़ लेती है तो क्या मारपीट करती है, क्या पुलिस कस्टडी में किसी फीमेल को मारा जा सकता है, अगर कोई पहाड़ से गिर जाता है तो क्या वो मर्डर केस लगता है, अगर वो मान लीजिए कोई घटना हो गई है, किसी ने धक्का भी दे दिया पहाड़ से तो उसको हम हादसा कैसे दिखाएं, हर एक चीज़ उसने बाकायदा अपने इंटरनेट पर सर्च की थी। और ये सब सारी जो चीज़ें हैं यही मिलकर अब सिया के खिलाफ एक सबूत तैयार हो रहा है बहुत बड़ा, और जिसके बाद ये आप समझिए कि सिया को सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार कई सारे जो इनपुट्स पुलिस सूत्रों के द्वारा जो हमें मिल रहे हैं उसमें ये भी पता लगा है कि बकायदा सिया ने ये लिखा है कि मुझ में हिम्मत नहीं है, तुम भी आ जाओ। सिया ने चेतन को कथित तौर पर यह कहा था और साथ ही साथ ये जो पूरी बात कही गई थी 14 जून को कही गई थी। लेकिन असल में क्या हुआ कि 14 जून को केतन और सिया उसी किले पर घूमने जाते हैं, लेकिन आखिरी पल में जब सिया को धक्का देना था केतन को तो सिया घबरा जाती है और उसकी हिम्मत जवाब दी जाती है और सीधे तौर पर वो मैसेज लिखकर कहती है कि मुझ में ये करने की हिम्मत नहीं है। मैं हूबहू जो लिखा गया है वो पढ़ के आपको बता रहा हूं, तुम भी आ जाओ, हम दोनों मिलकर उसे चट्टान से नीचे धकेल देंगे। फिर इसके बाद 4 दिन के बाद ये जो वेटिंग पीरियड था खत्म होता है, दोनों फिर से मिलते हैं और 18 जून को हत्याकांड को अंजाम देने से पहले और एक तरीके से कॉफी पीते पीते गले मिलते मिलते ये दोनों प्लान बना लेते हैं कि हमारे रिश्ते के बीच में अब कोई दूसरा शख्स नहीं आएगा, उसे मौत के घाट उतारना पड़ेगा। और ये जो कहानी निकलकर जब सामने आती है तो हर किसी के हाथ पैर फूलने शुरू होते हैं, क्योंकि पुलिस भी शुरुआती तौर पर इसे एक नॉर्मल या कहें एक गलती से जो पैर फिसलने से मौत मान रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है सिया की जो करतूत है वो अपने आप में अचंभित करने वाली है। क्योंकि उसने लगातार कई सीरियल्स देखे, कई जगह पढ़ा कि पुलिस क्या किसी औरत को छोड़ देती है, सोनम की वो कौन कौन सी गलतियां थी जिस गलती को उसे नहीं करना है, इसके बारे में भी स्टडी किया गया है। उसके बाद लगातार क्या पुलिस वाले किसी औरत को छोड़ देते हैं अपने पति की हत्या में, तो किन किन पत्नियों को छोड़ा गया है इसके बारे में जांच की गई है। अब ये जो पढ़ लिख कर एक 19 साल की जो लड़की है
उसमें इतना दिमाग है कि वो रिसर्च कर रही है, रिसर्च कर रही है कि मुझे एक सामने वाले इंसान को मौत के घाट कैसे उतारना है। एक तो ये प्लानिंग हो गई थी, दूसरी प्लानिंग ये थी कि अगर आने वाले वक्त में पुलिस मुझे पकड़ेगी तो मुझे उन्हें कौन कौन से जवाब देना है, इसकी भी वो प्रैक्टिस कर चुकी थी। और ये जो सारा जो दिमागी खेल जो चल रहा था, ये सारी चीजें वेब सीरीज देख देख कर इस उसके दिमाग में फिट हो चुकी थी, क्योंकि जो वेब सीरीज आजकल जो बन रही हैं उसमें बकायदा हर चीज बताई जाती है कि भविष्य में अगर ऐसा होगा तो आपको क्या करना है, उसके आगे भी अरेस्ट होने के बाद आपको कौन कौन सी चीजें करनी है। तो ये हर एक चीज से वाकिफ थी, इसे पता था कि आने वाले वक्त में कभी ना कभी अगर बच गई तो बच गई, अगर फंसी तो उसमें भी अपने आप को कैसे बचाना है। तो ये दिमागी तौर पर पहले से ही रेडी थी। अब यहां पर जब थाने में चेतन और सिया को आमने सामने जब बैठाया गया था उस वक्त भी ये जानबूझकर एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे थे ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए, पुलिस कैसे साबित करेगी। और ये जानबूझकर पहले से भी कोड लैंग्वेज में लगातार बात कर रहे थे ताकि पुलिस वाले अगर इनके चैट्स को पकड़े भी तो इन्हें किसी को समझ में ना आए कि क्या बातचीत हो रही थी क्या नहीं हो रही थी। ऐसे में जो सिया है, इसलिए हम बार बार उसे मास्टर प्लानर कह रहे हैं, क्योंकि सिया ने जिस तरीके से मैसेज करके अपने बॉयफ्रेंड या कहें अपने पहले पति को बुलाया, ये एक सोची समझी साजिश थी। अब सिर्फ हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा, एक तरीके से साजिश रचना मतलब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग का भी इस पर एक मुकदमा चलेगा। और जिस तरीके से क्राइम को छुपाने में इसने जो भागीदारी की है, एक तरीके से छुपाने के बाद उसके घर परिवार को जाके रोना धोना मचाया है, फोन तक छिपा लिया था, बाद में इसने फोन दिया था तो क्या उस फोन से भी इसने कुछ डिलीट किया है, क्योंकि केतन का फोन आखिरी वक्त में सिया के पास ही था। तो क्या सिया ने उसके फोन से कुछ ऐसी चीजें डिलीट की हैं जो ऐसा कहा जा रहा है कि केतन आखिरी पल में चेतन और एक तरीके से सिया को देख के बौखला गया था। इस तरीके की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो क्या केतन के फोन में कुछ ऐसी चीजें थी जो खुद सुनिश्चित करना चाहती थी सिया कि उसके फोन में कोई ऐसे सबूत ना मिले, तो फॉरेंसिक के लिए उसे भी भेज दिया गया है। और फिलहाल के लिए जो सिया और चेतन की जो कुंडली है, दिन ब दिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही है, उनके जो डिजिटल रिकॉर्ड थे उनके बारे में जानकारी निकल रही है, फॉरेंसिक की डाटा भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे करके, क्योंकि इन्होंने अपने आप को बचाने की भरसक कोशिश की थी, अगर ये 19वीं और 20वीं शताब्दी में होते तो जरूर बच जाते, एक सामान्य मौत दिखा दिया जाता। लेकिन 21वीं शताब्दी में जो इन्होंने क्राइम करने की कोशिश की है, अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को मिटाने की कोशिश की है, तो उसमें ये कहीं ना कहीं अब नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो पुलिस की घेराबंदी है ये और भी ज्यादा मजबूत और टाइट होती जा रही है, जिसमें सिया और चेतन हर रोज किसी एक नई मुसीबत में फंसते हुए चले जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी नजर इस खबर पे यूं ही बनी हुई है। जो भी नए अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे सबसे पहले क्राइम तक पर उसे आप तक पहुंचाएं। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।